तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग लाइफ में। तो हम जानेंगे कि क्यों हम लोग ट्रेडिंग में फ़ेल होते हैं। वाई डू वी फेल इन ट्रेडिंग। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल। हम जानेंगे कुछ पॉइंट्स जो कि हमें मतलब हमने एक्सपीरियंस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया कि क्यों लोग यही सेम सेम मिस्टेक हर कोई करता है। तो चलिए उनमें से कुछ मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ और क्यों लोग फेल करते हैं, क्यों इसमें सिर्फ 1 to 2% लोग ही पैसा कमा पाते हैं, बाकी लोग फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में। तो चलिए पहला जो पॉइंट है वो है कि किसी के पास एक ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है। ट्रेडिंग प्लान से मेरा क्या मतलब है, आइए बताता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि वी डोंट हैव एनी ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, तो चलिए ट्रेडिंग प्लान से मेरा मतलब क्या है कि हम लोग मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मूविंग एवरेज पे जब ट्रेड आया, जब जब स्टॉक आया तो हमने ट्रेड ले लिया। जब ब्रेकआउट किया तब भी हम ट्रेड ले रहे हैं। पुल बैक कर रहे हैं तब भी हम ट्रेड ले रहे हैं। मतलब हमारे पास कोई फिक्स एक प्लान नहीं है कि हम कब ट्रेड करेंगे, कब एंट्री लेंगे, कब कब एसएल लेके बाहर निकलेंगे। कोई भी फिक्स प्लान नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लिया कि निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट कर रहा है ना, किसी का प्लान हो सकता है कि उसको ब्रेकआउट के बाद एंट्री करना है। किसी का प्लान हो सकता है कि उसको रीटेस्ट पे एंट्री करना है, जैसे यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि किसी के भी पास एक फ़िक्स ट्रेडिंग प्लान नहीं है। तो जो लोग फेल कर रहे हैं मार्केट में उनका एक ये रीज़न भी है कि वो उनके पास एक प्लान ही नहीं है कि हमें किस चीज़ पे ट्रेड करना है। पुल बैक पे करना है, ब्रेकआउट पे करना है, या फिर रेंज बाउंड मार्केट में करना है। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी और सबसे मेन जो है वो है हमारा ट्रेडिंग प्लान। तो पहला आ गया ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं। तो दूसरी बात है कि जब एक ट्रेडिंग प्लान बन गया या फिर जब हमने देख लिया कि हमें कैसे ट्रेड करना है, उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, है ना। हम लोग सोचते हैं कि हाँ बस अगर हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है तो मतलब हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे। जैसे ऑप्शन सेलर्स का एक मार्केट में चलता है कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं वही पैसा कमाते हैं, ऑप्शन बायर्स पैसा ही नहीं कमाते हैं, या फिर ऑप्शन सेलर हमेशा प्रॉफिटेबल होते हैं, ऐसा कुछ चलता है मार्केट में। बहुत लोग इसको मानते हैं कि सिर्फ ऑप्शन सेलर ही ऐसे हैं जो हमेशा पैसा कमाते हैं, या फिर ऑप्शन सेलर्स मतलब एवरग्रीन है, मतलब उनको ही प्रॉफिट होता है मार्केट में। तो ये भी चलता है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, आपने अगर देखा होगा। तो ज़्यादा लोग स्ट्रेटजी को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ ट्रेडर्स की स्ट्रेटजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दूसरा पॉइंट आया कि हम लोग स्ट्रेटजी को ज़्यादा फोकस करते हैं, स्ट्रेटजी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट पे, मनी मैनेजमेंट पे, और अपने जो मतलब हमारे एंट्री एग्जिट्स जो भी हैं उन उन चीज़ों को हमें मतलब प्रॉपर पता होना चाहिए। हमें उनको जैसे बोलते हैं ना कि चाकू की धार एकदम पैनी कर लो, उस टाइप का। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं, यहाँ एग्जिट कर रहे हैं। वो सब चीज़ें फास्ट होनी चाहिए, ना कि स्ट्रेटजी पे फोकस करो कि मुझे ये वाली स्ट्रेटजी ज़्यादा सही है, ये वाली ज़्यादा। मतलब एक स्ट्रेटजी बना लो जो आपको सूट करती है, उसके बाद ज़्यादा फोकस अपनी माइंडसेट पे करो, अपने इमोशंस पे करो, फियर ग्रीड इन चीज़ों पे करो कि मुझे इतने ही पॉइंट का प्रॉफिट करना है तो निकल जाना है, इतने पॉइंट के लॉस में निकल जाना है। मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि स्ट्रेटजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि जैसे ट्रेडर्स किसी को प्रॉफिट हो जाता है ना, फर्स्ट टाइम किसी ने प्रॉफिट कर लिया, मान लीजिए आज मैंने ट्रेड लिया, मान लो भारतीय एयरटेल में मैंने ट्रेड लिया, मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और मुझे ऐसा होता है कि उस सेटअप पे फिर अंधाधुंध भरोसा कि मैंने ये सेटअप पे ट्रेड किया है, मुझे इस सेटअप में पिछली बार 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं हवा में आऊँगा। नेक्स्ट टाइम मैं उस पर 2,000 का बेट कर दूँ, है ना। मैं अपनी पोजीशन साइजिंग भूल जाऊँगा कि मुझे मेरा जो पोजीशन साइजिंग है उसको भी मेंटेन करना है, नहीं मैं 2,000 का रिस्क कर दूँगा। तो दूसरा क्या हो गया कि एक प्रॉफिट आने के बाद हम अपनी पोजीशन साइजिंग भूल जाते हैं। तो वो भी एक गलत चीज़ है कि आपको एकदम से अपना पोजीशन साइजिंग नहीं बदलना है। आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे जब आपका अकाउंट साइज़ बढ़ेगा उसके बाद आपको अपना पोजीशन साइजिंग बदलना है। तो तीसरा पॉइंट हो गया कि हम पोजीशन साइजिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और कुछ जल्दी अगर हमें प्रॉफिट मिलता है अच्छा, तो फिर हम ज़्यादा रिस्क करना शुरू कर देते हैं। मतलब जैसे
चार्ट ऊपर की तरफ चलता है तो एक रिट्रेसमेंट करते हुए चलता है, ब्रेक लेते हुए चलता है, वैसे चलना चाहिए, ना कि एकदम लाइन में कि आज 100 का रिस्क किया, कल 200 का, परसों 300 का, परसों 400 का। मतलब अंधाधुंध भरोसा मत करो। सेटअप बन रहा है ठीक है, लेकिन जितना हमारा पोजीशन साइजिंग है, जितना हमारा अकाउंट साइज़ है, उसके हिसाब से ही रिस्क करो। अगर अकाउंट साइज़ बढ़ गया फिर अपना रिस्क कैपेसिटी भी बढ़ाओ, तो वो भी एक चीज़ है जिस पे फोकस करना चाहिए। तो ये तो हमारे 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, आप लोगों ने गैस भी कर लिया होगा, ओवर ट्रेडिंग। हाँ, ओवर ट्रेडिंग कह लो या फिर रिवेंज ट्रेडिंग कह लो। तो ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? जैसे मार्केट में हम गए, हमारा सेटअप बना, हमने ट्रेड किया, लॉस हो गया। अब हमें लगता है कि नहीं यार, हमारा लॉस कैसे हो गया? ट्रेडिंग सेटअप बना था, हमने ट्रेड भी अच्छे से लिया, एंट्री एग्जिट भी सही था, पर लॉस कैसे हो गया? नहीं नहीं, ये गलत बात है, और ट्रेड करो। तो हम और ट्रेड करने चले जाएंगे, है ना। तो उस तरीके से हम एक हिसाब से मार्केट को ये बता रहे हैं कि हम सही थे, मार्केट गलत था, और फिर हम फिर से ट्रेड कर रहे हैं। री एंट्री एक अलग चीज़ है कि हम पहले हाफ एंट्री कर रहे हैं, फिर से री एंट्री कर रहे हैं, या फिर अगर हमें कन्विक्शन हो रहा है कि हाँ री एंट्री करना चाहिए। पर ओवर ट्रेडिंग मतलब हम ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, फिर हम मार्केट को बोल रहे हैं कि तुम गलत थे, मैं सही था, फिर से ट्रेड करें। तो वो ओवर ट्रेडिंग और एक रिवेंज ट्रेडिंग जो जब आ जाता है, तो फिर उससे सिर्फ टैक्सेस और ब्रोकरेज ही जाता है और कुछ नहीं होता है। तो एक जो चीज़ है उस पर भी कमांड होना चाहिए, वो है ओवर ट्रेडिंग। मतलब एक ट्रेड करो, दो ट्रेड, जितना आपने मतलब जितना हमने डिसाइड किया हुआ है कि पर डे हम इतना ही रिस्क करेंगे, वो ट्रेड किया और फिर निकल जाओ। तो वो एक चीज़ है ओवर ट्रेडिंग, या फिर क्या कह सकते हैं उसको, रिवेंज ट्रेडिंग। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग स्टार्टिंग से ज़्यादा रिस्क करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है, उनका अकाउंट साइज़, मतलब उनका जो अकाउंट साइज़ है वो उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैवी रिस्क करते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो ट्रेडिंग शुरू किया था 10,000 रुपये से, 10-20 हज़ार रुपये से, तो शुरू से ही 500 रुपये रिस्क करता था। मैंने उसको बोला कि 10,000 से ट्रेडिंग शुरू करा तो 500 का रिस्क कर रहा है, मतलब 5% रिस्क कर रहा है तू अपने अकाउंट से इसका। और वो बोला कि पर मुझे 500 का रिस्क कर रहा हूँ तभी तो मैं 500,000 बना पाऊँगा। तो गाइस, ये नहीं देखना है कि मैं कितना बना पाऊँगा, बल्कि ये देखना है कि मेरा अकाउंट साइज़ कितना है, मैं उस पर कितना रिस्क करूँ, ताकि मैं मतलब रिस्क करने के बाद जो मैं लॉस लेता हूँ तो मैं सो भी पाऊँ। अब मैं, मेरा अकाउंट साइज़ 10,000 का है मान लो, मैं 500 रुपये रिस्क कर रहा हूँ, तो क्या मुझे अच्छी नींद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अगर मेरा कैपिटल 50,000 है और मैं 500 रुपये रिस्क कर रहा हूँ और लॉस लेके सो रहा हूँ, तो मुझे अच्छी नींद आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मेरा अकाउंट साइज़ बड़ा है, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही, आपको जो मेन जो फोकस करना है वो रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है। अगर आप सिंपल एक स्ट्रेटजी भी पकड़ोगे ना गाइस, जैसे मैं बताता हूँ, एक मिनट। जैसे अगर आप सिंपल ये स्ट्रेटजी भी पकड़ोगे ना कि हायर हाई लोअर लो, और जब हायर हाई ब्रेक हुआ, ये यहाँ पे जैसे इस पे एंट्री कर लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ये प्रॉफिट हो गया, ये भी फॉलो करोगे ना, सिंपल कोई बड़ी स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, एक सिंपल ये हायर हाई स्ट्रेटजी फॉलो करके अगर अपना रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस कर लिया ना, अगर आपने इस चीज़ पे फोकस कर लिया कि मुझे जब गंवाना है तो इतना ही गंवाना है मेरे अकाउंट साइज़ का, और जब मुझे बनाना तो इतना बनाना है, तो भी आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, गारंटी से कह रहा हूँ। तो फोकस कीजिए इन चीज़ों पे जिन पे पूरी दुनिया फोकस नहीं करती है, मतलब अब दुनिया से अलग चलिए, क्योंकि पूरी दुनिया फोकस करेगी स्ट्रेटजी पे, मतलब दुनिया नहीं, जो न्यूबीज़, जो लोग नए नए मार्केट में आते हैं, स्ट्रेटजी पे फोकस करेगी, अपना प्रॉफिट पे फोकस करेगी, अपना नए नए वो ढूंढेगी कि किस तरीके से मैं ये स्ट्रेटजी सीख लूँगा तो मुझे इतना पैसा बनेगा, ये होगा ये होगा, दिन रात अमीर बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। आप लोग फोकस कीजिए उन स्किल्स पे, उन चीज़ों पे जो ज़रूरी हैं। साइकोलॉजी पे फोकस कीजिए कि मैं लॉस लेने के बाद क्या चीज़ करूँ, कि मैं मतलब, कई लोग होते हैं जो लॉस लेने के बाद पीसी बंद कर देते हैं, चार्ट ही नहीं देखते हैं। कई लोग होते हैं जो लॉस लेने के बाद बुक्स पढ़ते हैं या फिर कुछ और वीडियोस देख ली, मोटिवेशन चीज़ें। मैं जो शुरू शुरू में मैं ये करता था, जब मुझे लॉस हुआ, अपना पीसी बंद किया, अपना मोबाइल बंद किया, और मोटिवेशनल वीडियोस देखने लग जाता यूट्यूब पे, ताकि मैं उस तरफ मेरा ध्यान ना जाए। क्योंकि शुरू शुरू में ये चीज़ें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लॉस के बाद हम रिवेंज ट्रेड करते ही करते हैं। तो यही चीज़ है गाइज़, इन चीज़ों पे फोकस कीजिए और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ज़रूर सफल होगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा मेरे इस सेशन से। तो अगर आपको कुछ वैल्यू मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर में। तो थैंक यू।